हेलो दोस्तों, मैं दीपक राजोती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बाबा पर। दोस्तों, आज हम हैं एक नई वीडियो के साथ जो डायरेक्शन और डिस्टेंस का सेशन 2 है। और आज हमें जो ट्रेन रिवर या फिर पर्सन बेस्ड प्रॉब्लम है वो सोल्व करेंगे और जो मिसलेनियस क्वेश्चन है कुछ उनको सोल्व करेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों। जो आज का हमारा जो पहला टाइप है वो है दोस्तों ट्रेन बेस्ड। यानी क्या हुआ दोस्तों, क्या कह रहा है ये टाइप कि हमारे पास एक ट्रेन है, मान लिया वह जा रही है ईस्ट वार्ड, और वह ट्रेन अपना जो धुआं है वह जब हवा का कोई इफेक्ट नहीं होगा तो पीछे की साइड छोड़ेगी। एक नॉर्मल सी बात है दोस्तों कि अगर ट्रेन आगे जाएगी तो धुआं पीछे जाएगा, लेकिन दोस्तों जब होगा इफेक्ट किसका, इफेक्ट ऑफ एयर, जब हवा का प्रभाव पड़ेगा तो धुआं कैसे हमारा ट्रेवल करेगा वो हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों मान लिया एक ट्रेन है और वह नॉर्थ वाइज जा रही है, ट्रेन है नॉर्थ वाइज जा रही है। तो दोस्तों हवा है वो मान लिया इसके साथ परपेंडिकुलरली ईस्ट वार्ड जा रही है। हवा है, एयर है, कहाँ जा रही है, ईस्ट वार्ड जा रही है दोस्तों। तो जो धुआं है हमारा वो कहाँ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ धुआं या तो इस साइड जाए या ट्रेन कहे तो इस साइड जाए। यानी अगर हवा अकेली का प्रभाव हो, ट्रेन खड़ी हो, तो धुआं कहाँ जाएगा, ईस्ट वार्ड जाएगा। सही बात है। और अगर ट्रेन चल रही हो, हवा नहीं चल रही हो, तो धुआं कहाँ जाएगा, साउथ में जाएगा। लेकिन दोस्तों अब ये दोनों चल रही हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टेंट आएगा हमारे पास साउथ ईस्ट। जो धुआं है वो कहाँ जाएगा, साउथ ईस्ट में जाएगा दोस्तों। एज इट इज अगर ट्रेन जा रही है वेस्ट वाइज, जो ट्रेन है हमारी वेस्ट में जा रही है और हवा है वो जा रही है नॉर्थ वाइज, हवा कहाँ जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, तो धुआं कहाँ जाएगा, धुआं जाएगा हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर, कहाँ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में। तो दोस्तों जहाँ भी हमारे पास ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट में एक लाइन बना लो, ठीक है। एक जिस साइड हवा जा रही है उस साइड लाइन बना लो, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी और उन दोनों का जो मिड होगा, बीच होगा, वो क्या होगा, जहां धुआं जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास आते हैं रिवर बेस्ड क्वेश्चन। इसमें हमारे पास क्या होता है दोस्तों, एक धारा है, एक नदी है वो बह रही है, एक धारा है वो बह रही है, ठीक है। ए रिवर फ्लो इन वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, या फिर हम कह सकते हैं कि एक नदी है वह ईस्ट डायरेक्शन में बह रही है, एक जो नदी है वह पूर्व दिशा में बह रही है। और जो राम है वह नदी की ओर पीठ करके खड़ा है। राम किधर खड़ा है, नदी की ओर पीठ करके। सही बात है दोस्तों। तो या तो वो ऊपर की साइड फेस होगा, नॉर्थ की साइड, या फिर फेस होगा कहाँ, साउथ की साइड। अब एक क्वेश्चन में एक पॉइंट आता है इस क्वेश्चन में कि एक टुकड़ा या फिर कोई पदार्थ है उसके लेफ्ट टू राइट बहकर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है बहकर, कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। अब दोस्तों देखो, अगर हमारे पास राम का मुख नॉर्थ में होगा तो उसके लेफ्ट राइट क्या होंगे, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। सही बात है। और अगर वो साउथ में होगा तो उसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। जाहिर सी बात है। अब जो हमारे पास जो पदार्थ है या कोई भी टुकड़ा है वो कहाँ से कहाँ बह के जा रहा है, लेफ्ट से राइट में जा रहा है दोस्तों। कहाँ जा रहा है, लेफ्ट से राइट में जा रहा है। क्यों, क्योंकि नदी लेफ्ट से राइट में बह रही है इसके। तो दोस्तों लेफ्ट और लेफ्ट ये दोनों सेम हो गए। तो जो राम नाम का जो व्यक्ति है उसका फेस किधर होगा, उसका फेस हमारा नॉर्थ वाइज रहेगा। कहाँ होगा, नॉर्थ वाइज रहेगा। एज इट इज दोस्तों, अगर कोई भी हमारे पास नदी है वह हमारी साउथ वेस्ट में बह रही है, कहाँ बह रही है, साउथ वेस्ट में, तो भी अगर वह फेस करके नदी की ओर खड़ा है तो ऐसे खड़ा हो जाएगा। सही है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास आता है जो पोल या पर्सन बेस्ड है क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। इसमें हमारे पास देखो एक जो टाइप आती है उसमें क्या होता है कि हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, और वो दोनों आमने सामने से सूर्य उदय के समय या सूर्य अस्त के समय, आपने इसे सनराइज या सनसेट प्रॉब्लम्स भी पढ़े होंगे, सनराइज या सनसेट। इसमें हमारे पास जो शैडो है, जो परछाई है, उसका केस बनता है दोस्तों। दो व्यक्ति हैं आमने सामने से आ रहे हैं, ठीक है जी। एक व्यक्ति है, मान लिया जब हमारे पास सनराइज की बात होगी तो क्या होगा, सनराइज, और दूसरा केस होगा हमारा सनसेट का, सनसेट।
सेट का। तो दोस्तों जब हमारे पास सनराइज होगा तो सूर्य कहाँ होगा, ईस्ट में होगा, यानी सूर्य होगा मान लिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास सूर्य होगा। तो कभी भी जब भी बात हो परछाई के दाएं या बाएं पड़ने की, तो डायग्राम हमारा हमेशा कैसा रहेगा, जो एक व्यक्ति है वो नॉर्थ से आएगा और एक व्यक्ति है वो नॉर्थ में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बनाते हैं, एक व्यक्ति नॉर्थ से आया, एक व्यक्ति नॉर्थ में गया, आमने सामने से आ रहे हैं, दोनों की छाया कहाँ जाएगी, दोनों की छाया वेस्ट में जाएगी। ठीक है, अब कहा कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, सूर्य उदय के समय वो आमने सामने से आ रहे हैं। ठीक है जी, ए की छाया बी के बाएं पड़ रही है, शैडो ऑफ ए इज ऑन द राइट ऑफ ए बी, यानी ए की जो छाया है वो बी के राइट में है। ठीक है जी, तो या तो ये ए होगा या फिर ये क्या होगा, बी होगा जी। क्लियर है, ए या बी, ए या बी। अब हमने चेक ये करना है कि ए कौन सा है या बी कौन सा है, या फिर ए किस दिशा में जा रहा है या बी किस दिशा में जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, जब हमारे पास कोई भी व्यक्ति साउथ में जाएगा तो ये उसका क्या होगा, राइट होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। एज इट इज ये इसका लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। अब देखो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि ए की छाया बी के दाएं पड़ रही है। कहां पड़ रही है, दाएं। अब देखो, छाया बी के दाएं है, छाया कहां पर है, बी के दाएं है। अब देखो, ये भी हमारे पास छाया है और ये भी हमारे पास छाया है, लेकिन दाएं के साथ छाया कहां पर है, राइट के साथ छाया कहां है, ये है, छाया बी के दाएं है, तो बी यहां पर हमारे पास ये क्या हो गया, ए हो गया दोस्तों। ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। ए हमारा साउथ में जा रहा है, बी हमारा नॉर्थ में जा रहा है। एज इट इज दोस्तों, जब सनसेट का केस होगा तो हमारे पास सूर्य वेस्ट में होगा। सही बात है, सूर्य का होगा वेस्ट में होगा। और सेम हमारे पास जो फिगर रहेगा वो बनेगा, जो छाया है इस साइड होंगे। अब भी क्या करें, ए की छाया बी के दाएं, ए की छाया है वो किसके दाएं है, बी के दाएं है। तो दोस्तों हमारे पास ए कहाँ होगा, एक सेकेंड, ए की छाया बी के, सॉरी दोस्तों ये दाएं हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, बी होगा, और ये हमारे पास ए होगा। तो एज इट इज यहाँ पर ए की छाया बी के दाएं है, तो ए की छाया है वो बी के दाएं, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो अब यहाँ क्या है, दायां, और यहाँ ही क्या है, छाया, ये राइट और जो हमारी शैडो है वो दोनों एक साथ हो गई। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स एंड वाई स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 200 मीटर अपार्ट, यानी ए और बी दो व्यक्ति हैं दोस्तों, और वो एक दूसरे से 200 मीटर की दूरी पर हैं। ये दो डिस्टेंस है कितनी है, 200 मीटर। मान लिया ये ए है, ये हमारे पास से बी है। आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर, सॉरी एक्स और वाई हैं दोस्तों, ये क्या है, एक्स और वाई हैं। ठीक है जी, एक्स और वाई हैं। ये आफ्टर वॉकिंग 20 मीटर वाई टर्न्स लेफ्ट। ठीक है दोस्तों, 20 मीटर चला, कितनी दूर गया, 20 मीटर गया, और वह अपने बाएं मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया। अब इसका लेफ्ट कहाँ होगा, नीचे होगा। ठीक है, एंड गोज 20 मीटर, और कितनी दूर गया, 20 मीटर गया, और ये दूरी भी कितनी है, 20 मीटर। देन ही टर्न्स राइट एंड गोज 40 मीटर। अब वह अपने दाएं मुड़ा, यानी राइट में गया, और कितना गया, 40 मीटर। ही टर्न्स हिज राइट अगेन एंड कम बैक टू द रोड ऑन विच ही हैड स्टार्टेड, और जहां से उसने शुरू किया था वो वापिस से वहीं आ गया, यानी कितनी दूर चला, 20 मीटर। अब क्या कह रहा है दोस्तों, इफ एक्स एंड वाई वॉक्स विद द सेम स्पीड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम नाउ। अब उन दोनों के बीच दूरी कितनी, अगर उन दोनों की जो गति है, जो उनकी स्पीड है वो सेम हो। तो देखो दोस्तों, 20 मीटर 20 मीटर 40 मीटर, कितना हुआ, 80 80 और 20 100 मीटर। वाई ने एक निश्चित समय में कितनी दूरी तय की, 100 मीटर। सही बात है दोस्तों। और अगर सेम स्पीड होगी तो एक्स भी कितनी दूरी तय करेगा, 100 मीटर। लेकिन एक्चुअल में वाई ने ऑन द रोड कितनी डिस्टेंस कवर की, सिर्फ 60 मीटर। कितनी, 60। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, 100, ये हमारे पास कितनी हो गई, 60।
टोटल थी 200, बच कितनी गई 40 मीटर, जो हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑफ द 5 विलेजेज P, Q, R, S and T situated close to each other, P is to the west of Q, P is to the west of Q। ठीक है दोस्तों, यहाँ कौन हो गया, Q हो गया। R is south of P, R is south of P, T is north of Q, T is north of Q, and S is east to T and E is east of T। ठीक है दोस्तों। देन R is in which direction with respect to S, यानी S से R किस दिशा में है, कहाँ से, इस पॉइंट से, और कहाँ ये वाला पॉइंट यानी R है वो कौन सी दिशा में है, ये हमारे पास हमने डायग्राम ड्रॉ किया। और ये हमारे पास है वेस्ट, ये हमारे पास है साउथ, तो ये क्या आ गई साउथ वेस्ट, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रवि वांट्स टू गो टू द यूनिवर्सिटी, रवि को विश्वविद्यालय जाना है। ही स्टार्ट फ्रॉम हिज होम विच इज इन द ईस्ट, जो ईस्ट में है। ठीक है जी, ईस्ट में निकला कौन, रवि निकला जी। ठीक है। एंड कम्स टू द क्रॉसिंग, और कहाँ आ गया दोस्तों, क्रॉसिंग पर आ गया, चौराहे पर आ गया। द रोड टू द लेफ्ट एंड टू द थिएटर, ये कहाँ गया, थिएटर पर गया दोस्तों, यानी ये जो जगह है कहाँ खत्म होती है, थिएटर पर। स्ट्रेट अहेड इज हॉस्पिटल, यहाँ क्या है दोस्तों, हॉस्पिटल है, क्या है, हॉस्पिटल है। तो बताओ यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो यहाँ उसका खुद का घर हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन क्या है बच्चों, साउथ, और साउथ में क्या है, यूनिवर्सिटी, साउथ में क्या है, यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास आता है अगला क्वेश्चन है, द पोस्ट ऑफिस इज टू द ईस्ट ऑफ स्कूल, जो स्कूल है उससे ईस्ट में क्या है दोस्तों, पोस्ट ऑफिस है, क्या है, पोस्ट ऑफिस है दोस्तों। ठीक है जी। फिर क्या कहा, एंड द मार्केट इज नॉर्थ टू द पोस्ट ऑफिस, मार्केट इज नॉर्थ टू द पोस्ट ऑफिस, ये क्या हो गई दोस्तों, मार्केट हो गई, क्या हो गई, मार्केट हो गई। इफ द डिस्टेंस ऑफ मार्केट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस ऑफ माई हाउस फ्रॉम द स्कूल, एक सेकेंड, ओके, वाइल हाउस इज, ओके, तो यहाँ पर हमने एक लाइन मिस कर दी दोस्तों, ये हमारी साउथ ऑफ स्कूल, कि मेरा जो घर है वो स्कूल के साउथ में यहाँ होम है। ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है, देन इन विच डायरेक्शन मार्केट विद रिस्पेक्ट टू माई स्कूल, विद रिस्पेक्ट टू माई स्कूल, यानी मेरे स्कूल से मार्केट है वो किस दिशा में है, मार्केट किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में। ये कौन सी हो गई हमारे पास, ये हमारे पास नॉर्थ है, ये हमारे पास ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ बनाते हैं दोस्तों। ये हमारे पास साउथ ईस्ट है, सॉरी ये नॉर्थ ईस्ट है, ये नॉर्थ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब क्या कह रहा है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, यानी जो ये साउथ ईस्ट है ये एक्चुअल में तो क्या है, साउथ ईस्ट, लेकिन क्या बन जाए, नॉर्थ बन जाए, यानी नॉर्थ कहाँ आ जाए, साउथ ईस्ट की जगह पे आ जाए, ये क्या हो जाए, नॉर्थ हो जाए। यानी कितने कॉलम, 1 2 और 3, कितने कॉलम चल के आई, ये 3 कॉलम चल के आई। कैसे चल के आई, क्लॉकवाइज 3C, यानी 3 कॉलम क्लॉकवाइज। नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, ये हमारे पास क्या है दोस्तों, एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट है, और ये क्या हो जाए, वेस्ट हो जाए। लेकिन एक्चुअल में वेस्ट कहाँ पर है, एक्चुअल में वेस्ट हमारे पास है, ये है। तो ये भी कैसे चली, 1 2 और 3, ये भी कितना चली, 3C, यानी 3 क्लॉकवाइज। व्हाट विल वेस्ट बिकम, वेस्ट क्या होगी, यानी जो पश्चिम दिशा है एक्चुअल में वो क्या होगी, यानी यहाँ पर कौन सी दिशा आएगी। तो क्लॉकवाइज जाना है, 1 क्लॉकवाइज, 2 क्लॉकवाइज
और 3 क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों? ये साउथ ईस्ट है, और साउथ ईस्ट क्या बन जाएगी हमारे पास से? वेस्ट बन जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास से आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ए डायरेक्शन पोल वाज सिचुएटेड ऑन द क्रॉसिंग। एक क्रॉसिंग है दोस्तों, और उस पर क्या है? एक पोल लगा हुआ है, डायरेक्शन पोल। ठीक है दोस्तों। ड्यू टू एक्सीडेंट द पोल टर्न्स इन सच ए मैनर दैट द पॉइंट विच वाज शोविंग ईस्ट स्टार्टेड शोविंग साउथ। यानी पहले जो जगह ईस्ट दिखा रहा था, अब वह क्या दिखा रहा है? साउथ दिखा रहा है। यानी जो पोल है, जो एक्चुअल में इस साइड हमारा शो कर रहा था, अब वह कौन सी डायरेक्शन शो कर रहा है? ये। यानी कितना घूम गया वो? 90 डिग्री। किधर? क्लॉकवाइज। कहाँ घुमा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ए पर्सन या ए ट्रेवलर वेंट्स टू रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग इट टू बी वेस्ट। यानी वह सोच रहा है कि जो ट्रेवलर है ना, वो वेस्ट में जा रहा है, सोच तो ऐसा रहा है, लेकिन वह कौन सी दिशा में जा रहा है? ये जो ईस्ट थी वो क्या हो गई? साउथ। यानी यहाँ क्या आ गई हमारे पास? ईस्ट। तो ईस्ट से क्लॉकवाइज हमारे पास साउथ आएगी, साउथ से क्लॉकवाइज हमारे पास वेस्ट आएगी, और वेस्ट से क्लॉकवाइज क्या आएगी? नॉर्थ आएगी। तो अब वह एक्चुअल में क्या सोच रहा है कि भाई वो वेस्ट में जा रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? इट इज 3 o'clock। ठीक है दोस्तों। अब कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। कितने बजे हैं? 3 बजे हैं। इफ द मिनट एंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। यानी यहाँ क्या है? नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर है। कहाँ पर है? ये वाली एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट है। अगर ये यहाँ पर आ गई हमारे पास, नॉर्थ ईस्ट क्या हो गई? नॉर्थ हो गई। कितना डिग्री? 45 डिग्री। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो डायरेक्शन है, यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन आएगी? जो इसके जो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलेगी। तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री कौन सी? ये वाली डायरेक्शन चलेगी। और ये डायरेक्शन क्या है हमारे पास? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ चली जाएगी? यहाँ चली जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर होगा इसका डी। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो ये हमारे आज का सेशन है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी SSC बाबा के टेलीग्राम चैनल पर, और उसका लिंक मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाल दूंगा। और जिस बच्चे ने इसका जो पहला पार्ट नहीं देखा है, वो एक बार इसका पहला पार्ट चेकआउट करो दोस्तों। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।